हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और क्लास 12th में आने की आप सभी को शुभकामनाएं। अब अच्छे से तैयारी करनी है। देखो, क्लास 11th में हमने जो किया इतना मायने नहीं रहता, बट क्लास 12th में आप क्या कर रहे हैं वो आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड कर देता है। इसलिए क्लास 12th में आप लोगों ने सीरियस होकर के बिल्कुल पढ़ाई करनी है। तो क्लास में आ चुके हैं, बट अभी क्लियर नहीं है क्या पढ़ना है, कैसा पेपर आता है, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो बच्चे जस्ट अभी क्लास 11th पास करके क्लास 12th में पहुंचे हैं। आप पूरे साल भर पढ़ते रह जाते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है कि अरे ये चीज भी हमारे सिलेबस में थी, तो हमको पहले क्यों नहीं पता चला। तो इसलिए देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी पूरी रणनीति तैयार कर लीजिए। ये हमें पूरा रास्ता पता होना चाहिए कि हमको क्या-क्या करना है, इस पूरे रास्ते में क्या-क्या चीज़ें हमको कंप्लीट करते हुए चलनी है। तो आज हम उस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं और आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हिंदी 2024-25 का सिलेबस जारी कर दिया है उत्तराखंड बोर्ड ने। बात करें कि पेपर आपका कितने नंबर का आएगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपका हट चुका है, कौन सा चैप्टर आपका है ही नहीं सिलेबस में। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पुरानी बुक्स ले ली 2023-24 की, या फिर 2022-23 की बुक्स हैं, ठीक है। बट वो तो उसमें क्या करेंगे, वो सारे जो चैप्टर आपको ऑलरेडी दे रखे हैं वो सारे आप पढ़ते हुए आते हैं, बट आपको लास्ट में पता चलता है कि अरे ये चैप्टर तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले कि पेपर जो है वो कितने नंबर का आपका एग्जाम में आता है। देखो, आपके सामने 2024-25 है और इसमें अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं समय जो आपको पेपर सॉल्व करने का मिलता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। और उसके बाद पूर्णांक जो यानी टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 80 नंबर, यानी 56 प्लस 24। अब यहाँ पे 56 और 24 का क्या खेल है, 56 नंबर आपकी जो 2 किताबें रहती हैं, ठीक है, वितान हो गया, फिर उसके बाद आपकी जो दूसरी बुक हो जाती है, ठीक है, जिसका नाम आरोह है, आरोह, और आपकी दूसरी बुक हो गई वितान, ठीक है। तो इन दोनों बुक से जो टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 56 नंबर के पूछे जाते हैं, प्लस 24 नंबर के आपकी संस्कृत पूछी जाती है। तो अब प्रश्न जो आते हैं वो आपके किस तरह के पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका जो 10 नंबर का नंबर आप देख रहे हैं, 10 नंबर का क्या पूछा जाता है, अपठित गद्यांश, ठीक है। इसमें आपको गद्यांश मिलेगा, आपने उसका आंसर करना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है खा नंबर पर रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, ये टोटल 18 नंबर का, 10 प्लस 8, ठीक है। फिर है आरोह भाग 2, जो आपकी पहली किताब है जिसमें आप कविता वगैरह पढ़ते हैं या फिर कहानी पढ़ते हैं, वो है, उससे आपका 21 नंबर का पूछा जाता है। जो दूसरी किताब आपकी वितान है, जिसमें आपके 3 से 4 चैप्टर है, सिल्वर वेडिंग हो गया, ठीक है, जूझ हो गया, तो उस बुक से आपके मात्र 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन से बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, संस्कृत पठित बुक, संस्कृत जो आपकी बुक है, वहाँ से आपके मात्र 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर, 8 नंबर के पूछ जाएँगे। वाक्य रचना, देखो संस्कृत पठित बोध, यानी जैसे आपका यहाँ पे आपठित गद्यांश आ गया, वैसे आपका एक पठित बोध आता है 6 नंबर का। फिर पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, संस्कृत की किताब से ही जो प्रश्न आपके पूछे जाएँगे, वो पूछे जाएँगे आपके 8 नंबर के। फिर वाक्य रचना करनी है आपको, वो आएँगी 3 नंबर की, व्याकरण आएगा आपका 3 नंबर का, और एक श्लोक लिखने के लिए आएगा 4 नंबर का, जिसका आपको अनुवाद भी करना है। तो ये आपको पूरा पेपर आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि पेपर आपका कैसा रहने वाला है। प्रीवियस ईयर के पेपर अब मैं आपको बता दूँगा, ये आप पूरा सिलेबस भी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि का नंबर पे आपको दे रखा था अपठित बोध, ठीक है, गद्यांश बोध पर आधारित, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक गद्यांश आएगा, उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप आराम से इसको डाउनलोड करके इजीली आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर इसको आप तैयार नहीं करते, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो आप ये मान के चलिए आप भले ही पूरे साल भर पढ़ लें, तो भी आपका जो 100 आउट ऑफ 100 का एक सपना रहता है कि 100 में से 100 नंबर लाना है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको या तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, अब आपकी बुक में इसमें देखो 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी, 80 नंबर का आपने ऊपर देख लिया, जो आपका लिखित पेपर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तो आपके स्कूल पर डिपेंड रहता है कि आपके स्कूल वाले कैसे करें, बट फिर भी जो एक बोर्ड की तरफ से जारी है, ठीक है, या फिर मूल्यांकन के जो बिंदु हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितने टोटल 20 नंबर का होता है, तो इसमें वाचन 4 नंबर का होता है, श्रवण होता है 4 नंबर का, परियोजना कार्य हो गया, जो कि इसमें विषय वस्तु और भाषा में प्रस्तुति 3 और 2 नंबर की बनती है, शोध एवं मौलिकता 2 नंबर, सतत मूल्यांकन 5 नंबर, यानी जो आप यूनिट टेस्ट देते हैं, मासिक परीक्षण देते हैं, तो उसके टोटल 5 नंबर होते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर हम मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो कक्षा 12 में तो नंबर जुड़ते ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर लिखा है 5 नंबर आपके वो मंथली टेस्ट से ही आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में दे रखा है आपको। अब यहाँ पे श्रवण और वाचन में आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, वो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखो, यहाँ पर आपका एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये पूरे काम को आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब मेन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से हट चुके हैं, वो आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है। विषय आप हिंदी देख रहे हैं, कक्षा 12 विषय हिंदी, पुस्तक का नाम आरोह, जो आपकी पहली किताब है।
तो उसमें काव्यखंड में कौन कौन से चैप्टर हैं, देखो हरिवंश राय बच्चन, ये होगा आपके कवि हो गए, इनकी 2 कविताएं हैं, आत्मपरिचय और एक गीत, ये आपके सिलेबस में है, इसको आपने पढ़ना है। आलोक धनवा पतंग, ये भी आपको पढ़ना है। कुंवर नारायण कविता के बहाने बात सीधी थी पर, इनकी कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं, इन दोनों को आपने पढ़ लेना है अच्छे से। रघुवीर साय है कैमरे में बंदा पाए, जिसको आपने पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग, इसको आपने देख लेना है। तुलसीदास जी द्वारा 2 कविता है, एक है आपकी कवितावली और दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप। 8वीं कविता है फिराक गोरखपुरी रुबैया। 9वां है उमा शंकर जोशी। टोटल 9 कविता है और 9 कविता के अंदर भी आपको अंदर जैसे उमा शंकर की 2 कविता है, छोटा मेरा खेत, बगुले के पंख। फिर उसके बाद गद्य खंड आ जाता है, जिसमें आपने भक्तिन देखना है, बाजार दर्शन देखना है, काले मेघा पानी दे सीरीज के फूल, और डॉक्टर भीम अम्बेडकर द्वारा 2 कहानी आप बोल सकते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये तो हो गया आपकी पहली किताब। फिर चलते हैं आपकी दूसरी बुक वितान पर। वितान में जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो पहली कहानी है सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा है। जूझ है आनंद यादव। तीसरी है अतीत में दबे पांव, ओम थानवी। तो 3 कहानियां आपने ये पढ़नी है, टोटल आपके 7 नंबर इन तीनों कहानियों से पूछे जाएंगे। फिर आपकी तीसरी बुक संस्कृत, इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं रहता, लास्ट तक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी कौन सी नहीं। तो आप ये चैप्टर देख सकते हैं। टोटल इसमें 8 पार्ट है। पहला है नीति शौरभम, दूसरा है विद्यालय से वार्षिकोत्सव, तीसरा है लक्ष्य एक दृष्टि, चौथा है भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत, पांचवा है वन्य पशु भारत इव, फिर है छठा श्री कृष्ण दौत्यम, और सप्तम जो चैप्टर है पाठ है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, 8वां पाठ है उत्तराखंडे जल प्रलय। फिर यहाँ पे नोट आप देख रहे हैं, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में 20% प्रश्न, 16 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे, जिनमें से आधे प्रश्न 8 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। यानी 16 प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे और इनमें से आधे प्रश्न 8 जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपको ये डाउनलोड करना है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसको आप इसलिए इसको आपको आपने इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, और एक पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर का, ठीक है, किस तरह का आपका पेपर आता है। इस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए जो सिंपल स्टेप है, उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, सर्च करना है कंपोजर। सबसे पहले आपके सामने हमारी होम पेज आ जाएगा वेबसाइट का, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे, या तो थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेबस 2024-25, या फिर आप इसको मोबाइल में भी ओपन करेंगे तो आपको 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है, यूके बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यूके बोर्ड सिलेक्ट करते ही आपके सामने जो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको यूके बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस 2024-25, और नीचे ही आपको मिल जाता है ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन 10th एंड 12th। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है। पहले हम सिलेबस की बात कर ले। देखो, जैसे आप सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे क्लास पूछा जाएगा, तो क्लास पे सिंपली आपने सिलेक्ट कर लेना है क्लास 12th। यहाँ पे आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे उसके आ जाएंगे। तो अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी का सिलेबस आपने देखना, तो सिंपली देखो हिंदी पर क्लिक किया, आपके सामने ये पूरा सिलेबस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जैसे आपने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन देख लिया है, ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने इधर क्लास शो होगी, क्लास 12th वार्षिक प्रश्न पत्र पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते आपसे ईयर पूछा जाएगा, तो ईयर पर आपने क्लिक कर लेना है 2024 और हिंदी क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को आपने यहाँ से सिंपली देखो डाउनलोड कर लेना है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने एक बार अच्छे से देख लेना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से कितने आ जाते हैं, एमसीक्यू कितने आते हैं और पूरे थ्योरी वाले कितने आते हैं। यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखो, कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, तो इसलिए हमको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो अभी से पूरी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और सबसे पहले हमको रास्ता पता होना चाहिए। तो आज ही आपको पूरा रास्ता पता चल चुका है, इसी रास्ते पर चलना है आपने और बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी है। सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करिए। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ पूरा डिस्कस करेंगे, अदर सारे सब्जेक्ट भी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2025।